हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट से चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज ये होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 14, यानी कि ये है आपका लेक्चर नंबर 14। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 to 13 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर से जरूर वो सारे लेक्चर देख करके आइए तभी। और ये लेक्चर तो लेक्चर नंबर जो 14 है आपका, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाले लेक्चर को देख के आए होंगे, क्योंकि ये ओवरऑल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो ये जो स्पेशली वीडियो होने वाला है वो आपका लेक्चर नंबर 14 वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स पे आधारित है, यानी केवल और केवल न्यूमेरिकल क्लास है ये। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बाकी अगर आप को न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, नहीं बनाने का मन करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। लेकिन मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आप कहीं भी जब भी साइंस पढ़िएगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। बिना न्यूमेरिकल का कुछ होने वाला है नहीं साइंस से। बाकी अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप बोर्ड लेवल तो बोर्ड का एग्जाम तो आप बिना न्यूमेरिकल के पास कर सकते हैं, लेकिन IIT JEE आप बिना न्यूमेरिकल के पास नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि कोई भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे ख्याल से आपको डरना नहीं चाहिए। एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमको क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आएगा ना कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन इतना तो पता चलेगा कि वो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। उसके आधार पे हम सबसे पहले जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, वो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। और आप देखेंगे कि जब आप उस जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अगर आप लिख लेते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर समझ में आता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए नहीं है, आपको उस क्वेश्चन में जो जो चीज दिया रहा है उसको लिखिए। और क्वेश्चन को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप खुद क्वेश्चन समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आज का एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी का आगाज हो जाए, तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके पास ये मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए रेडी किए हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हम पहले बोर्ड पे दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम न्यूमेरिकल बोर्ड पे दे तो सबसे पहले आपको वीडियो को रोक लेना है, वीडियो पॉज कर लेना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है वो क्वेश्चन की आप खुद बना ले। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर तो हम बनाएंगे ही, उसको देख लेना है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जब भी क्वेश्चन आए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन अगर आपके पास जाता है, आप देखते हैं बोर्ड पे हम लिखेंगे, तो उससे आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, राइट। अगर आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेंगे तो वो जीवन में आप कभी भी उस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे और उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा।
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। देखिए अभी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले इतना तो क्वेश्चन सुनने से आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण कौन सा है। दर्पण है आपका अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है? दर्पण है आपका अवतल दर्पण। तो कुछ मत कीजिए, एक दर्पण अवतल दर्पण बना लीजिए। जो क्वेश्चन कर रहा है वही हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको। ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और कहा है ये कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी कि आपको वस्तु का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सपोज मान के चलिए कि यहां पे वस्तु है ये, जिसकी हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल दर्पण से, अब ये है आपके पास इसके 2 सेंटीमीटर, और कहा है ये कि दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब दर्पण का ध्रुव ये है P, दर्पण का ध्रुव, और यहां से ये वाला जो दूरी है वो आपका 16 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका U दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसका 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कितना? 3 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक मतलब दर्पण के सामने होगा, उल्टा होगा, राइट। इतना तो बातें समझ में आ रही होगी। सपोज मान के चलिए इसको यहाँ पे लिख दे 16 सेंटीमीटर, और सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, वो बना है आपका 3 सेंटीमीटर लंबा। तो हमसे पूछा है भाई मेरे, हमसे पूछा है ये कि दर्पण की फोकस, अब F कुछ ना कुछ होगा ना, तो हमसे पूछा है कि F इज इक्वल टू व्हाट, यानी दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस दूरी क्या होगा। दूसरा पूछा है कि ये जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब का इस दर्पण के साथ कितना दूरी है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ओवरऑल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले लिखे। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h द्वारा सूचित करते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपका h दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके साथ ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है, इसका मतलब आपका h डैश भी दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, और h डैश दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ जरा देखिए तो ये है वस्तु और ये है दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका U दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है? अब तो कुछ नहीं दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दर्पण कौन सा दिया हुआ है? दर्पण है आपका अवतल दर्पण है। उसके साथ हमसे अब निकालने के लिए पूछा है कि F इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि फोकस दूरी आप निकालिए। उसके साथ साथ V इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि आपको प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज हमें चिन्ह देख लेना होगा, चिन्ह देखना होगा। अब जैसे देखिए हम बताए थे कि U जो होता है आंख बंद करके माइनस होता है, तो इसको माइनस लगा दीजिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब बात करते हैं H और H डैश की। तो प्रधान अक्ष के ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव होती है और प्रधान अक्ष के नीचे वाली दूरी नेगेटिव होती है। तो ये भाई मेरे ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, और H डैश प्रधान अक्ष के नीचे, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव। इतनी बातें समझ में आ रही है तो बोलिए जय हिंद। अब सुनिए, अब यहाँ पे आपको काम ये करना है कि क्वेश्चन में जो आपके सामने क्वेश्चन है आपको निकालना है V, F एंड V। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करिए, खुद से V और F निकालने का प्रयास करिए। और जब भी लेक्चर देखने बैठिए तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और इसके बाद हम आपको बनाएंगे। F कितना होगा, V कितना होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हमको नहीं पता है भाई मेरे कि ये कौन से फॉर्मूला से बनेगा, तो हमको नहीं पता है कि कौन से फॉर्मूले से बनेगा, तो चुपचाप हम इस चैप्टर में ओवरऑल 5 फॉर्मूले के बारे में पढ़े, 5 ही फॉर्मूला पढ़े।
पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला था आपका एफ इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। दूसरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में एफ। तीसरा फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से बहुत सी चीजें याद होती है। उसके साथ साथ जो तीसरा फॉर्मूला था वो मैग्निफिकेशन का था h'/में h। चौथा फॉर्मूला भी मैग्निफिकेशन का था माइनस का v/u। और पांचवा फॉर्मूला भी मैग्निफिकेशन का ही था 1 - v/में f। ये 5 फॉर्मूला है। और ये जो क्वेश्चन है, सबसे मजेदार बात कि इन्हीं 5 फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला से बनेगा। तो अब सुनिएगा, हमको निकालना क्या है। सबसे पहले भी की बात करते हैं, भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है भाई मेरे? h दिया हुआ है, h' है, u है। हमसे निकालना क्या है? निकालने को क्या बोला है? v एंड f निकालने के लिए बोला है। अब सुनिए, हम इसमें से, अब जरा सोचिए, इसमें से कौन ऐसा फॉर्मूला लगाए ताकि हमें भी निकल जाए। अब सुनिए, भी निकालने के लिए देखिए, क्या हम पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं? पहला फॉर्मूला तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें भी हमें मालूम ही नहीं है, तो इस फॉर्मूला को तो नहीं लगा सकते। जरा दूसरे फॉर्मूला को देखिए, तो हाँ दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला भी अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें भी हमको मालूम नहीं। अब सुनिए, क्या हमको ये वाला फॉर्मूला चौथा लगा सकते हैं? तो हाँ डेफिनेटली चौथा लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी है तो ये भी लगा सकते हैं। चलिए एक और सुनिए, पांचवा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी है, इसमें एफ भी है। अब सुनिए, यानी ओवरऑल हम 2 फॉर्मूला को यहां से हटा दिए, एक फॉर्मूला नंबर 3 और एक फॉर्मूला नंबर 1। ये दोनों तो लगने वाला अभी नहीं है भी को निकालने के लिए, लेकिन अभी 3 जो है ना, ये फॉर्मूला 3 अभी इसका रोल खत्म नहीं हुआ। सुनिए कैसे, जैसे सपोज हम मान के चलिए कि दूसरा फॉर्मूला 1/में v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डेफिनेटली भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो हमको इसमें तो भी अननोन है जो कि नहीं पता है, और f भी अननोन है, यानी कि f का वैल्यू भी हमको नहीं पता है। तो इसमें पता क्या है भाई मेरे? तो सिर्फ और सिर्फ u पता है। तो क्या केवल u पता होने से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं? भी तभी निकलता जब या तो u भी हमको मालूम हो और f भी मालूम हो। बट इसमें क्या है कि v और f 2 चीज अननोन है, तो इस फॉर्मूला को हम नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं जरा चौथा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v/में u। तो देखिए, हमको तो u इस क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है माइनस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है। भी हमको निकालना है, तो हाँ डेफिनेटली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि क्या m यानी मैग्निफिकेशन हमको पता है? इसमें नहीं पता है, यानी कि इस फॉर्मूला में 2 चीज अननोन हो गया, जो कि m और v है। तो हम इस फॉर्मूला का भी अभी यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जरा पांचवा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू है 1 - v/में f। क्या इस फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस फॉर्मूला के यूज करके हम भी निकाल सकते हैं, एकदम सही बात है, क्योंकि इस फॉर्मूला में भी है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो जरा देखिए, भी हमें अननोन है, चलिए ठीक है, यहां से निकल सकता है। बट क्या हमें f मालूम है? देखिए, f का भी वैल्यू हमको निकालना है, तो हमें यहाँ पे f भी नहीं मालूम है। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 चीज अननोन हो गया, साथ ही साथ हमको m भी तो नहीं मालूम है ना, तो इस फॉर्मूला को भी हम अभी नहीं लगा सकते। तो अभी इस कंडीशन में ये चीज है कि अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी तो कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? जरा गौर से सुनिए, क्या सोचिए गौर से, इस फॉर्मूला में हमको भी नहीं मालूम, u मालूम, m नहीं मालूम। क्या हम किसी कारण कैसे भी करके m का वैल्यू निकाल ले? यानी कि ये फॉर्मूला की बात करी है, ये m इज इक्वल टू माइनस v/u। हमें इसमें भी नहीं मालूम है, u मालूम है और m नहीं मालूम है। क्या हम किसी तरीका से अगर m का वैल्यू मालूम कर ले तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आइए जरा m को पता करने की कोशिश करते हैं। तो m का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h'/में h, होता है कि नहीं होता है? h'/में h।
तो यहां से देखिए हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए जरा इस यहां से m का वैल्यू निकालिए। देखिए आपको यहां से m का वैल्यू निकल के आ जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h डैश का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 और h कितना है, प्लस का 2, यानी कि ओवरऑल m जो निकल के आया -3/2 इतना आया। अब देखिए m का वैल्यू निकल के आ गया इतना, तो क्या अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, चौथा नंबर m इज इक्वल टू माइनस का v/u। हमको निकालना क्या है, v। हमको m मालूम चल गया, देखिए अभी अभी हम निकाल लिए, m का वैल्यू कितना है -3/2 इज इक्वल टू v का वैल्यू नहीं मालूम है माइनस का v, बेटा u कितना है, u है माइनस का 16। तो जरा देखिए तो ये माइनस माइनस गया, यानी कि ओवरऑल हमें मिला 3/2 इज इक्वल टू v बटा में 16। अब देखिए क्या इस 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 दूनी का 16, तो यहां से ये कितना मिला माइनस का 3 इज इक्वल टू v बटे में 8। तो यहां से v बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू v, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब दूरी मिला वो 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये प्रतिबिंब यहां नहीं बना है, ये तो सॉरी v कितना मिला हो 24 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब इसका यहां नहीं बना है, प्रतिबिंब इधर कहीं पे बना है। ये तो 16 था ना, यानी 24 सेंटीमीटर यानी 16 से दूर, यानी कि प्रतिबिंब इधर कहीं बना है, इधर कहीं, और ये वाला जो दूरी है आपका 24 सेंटीमीटर है, ये वाला, राइट। तो यहां से हम भी निकालिए। अब हमको निकालना है f। तो f निकालने के लिए, अब देखिए f निकालने के लिए हमारे पास अब बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। या तो हम डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला से भी f निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अब अभी अभी देखिए v का वैल्यू निकालिए, जो हमें दिया ही है, तो f यहां से भी हम निकाल सकते हैं, बट हम यहां से भी, और देखिए f यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि v अभी अभी हम निकाल लिए, f ही तो m हमको मालूम ही हो, चल m का भी वैल्यू निकाल ही लिए। तो अब सिर्फ और सिर्फ इसमें f हमको नहीं पता है, तो f का भी वैल्यू इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आप चाहे फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 5, इस दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला के यूज करके आप f का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आइए जरा सबसे पहले हम आपको इस वाले फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, और आप इस वाले फॉर्मूला से निकालिएगा, क्या दोनों देखिएगा कि दोनों कोई का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 1 माइनस v बटे में f। m का वैल्यू कितना निकल के आया है, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस v कितना निकल के आया, माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस कर दे 24 बटे में f। तो यहां से एक काम किया जाए, इसको इधर लाइए 1 को, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 और -1 इज इक्वल टू 24 बटे में f। तो यहां से ये हो जाएगा 2 एलसीएम निकल जाएगा, और इसका एलसीएम 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2, ओवरऑल मिलेगा 24 बटे में f, राइट। तो वो हो जाएगा -2 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बटे में 2 इज इक्वल टू 24 बटे में f। तो यहां से 24 दूनी 48। एक काम किया जाए, कहीं गलती हुआ क्या, कहीं घबरा गया क्या हो, और भी तो निकल गया है माइनस, ठीक है माइनस माइनस, ठीक है माइनस माइनस प्लस, नहीं ठीक है, और वो प्लस इधर आएगा तो माइनस, और m ऑलरेडी माइनस में था ही, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो यहां से एक काम किया जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5f इज इक्वल टू 24 दूनी का 48, तो यहां से f जो मिलेगा आपको 48 बाई में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, सॉरी डिवाइड करा दीजिए, कितना निकलेगा, f इज इक्वल टू माइनस 9 5 45 और कितना बचा 3, 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका फोकस दूरी निकला, यहां से सपोज ये वाला फोकस पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस है आपका 9.6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी से, अगर आपने क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बना लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्ट कीजिए, आपसे भी एक दिन जरूर से जरूर न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको हटा दिया जाए।
चलिए इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु को रखा गया है। वस्तु का प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए गौर से सुनिएगा। इसको हटा दे, चलिए इसको हटाते हैं। गर्मी, बहुत गर्मी है रे बाबा, क्या ही कर सकते हैं। एक अजब सी विडंबना बनी रहती है। गर्मी आता है तो ठंडा हम लोग मिस करते हैं, और ठंडा रहता है तो गर्मी को मिस करते हैं। वाह, क्या ही कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। गर्मी में लगता है कि ठंडा अच्छा होता है, ठंडा में सोचते हैं कि गर्मी अच्छा होता है। खैर एनीवेज, सब मौसम अच्छे होते हैं। चलिए गौर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। यहां भी दर्पण कौन सा है? अवतल है। आइए जरा पहले फिगर को बनाइए। ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण, और ये है इसका प्रधान अक्ष, ये है इसका प्रधान अक्ष, और ये है इसका दर्पण का ध्रुव P। चलिए गौर सुनिएगा। क्वेश्चन कहा ये कि ये जो अवतल दर्पण है ना, इसका जो मुख्य फोकस ये है, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु को रखा गया है। यानी कि ये हो गया, और यहां पे एक वस्तु को रखा गया है। यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है, जिसके बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, जो कि 1 सेंटीमीटर ऊंची हाइट का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु को रखा गया। वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, यानी कि आपको H डैश, उसके बाद प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि काल्पनिक, और स्थिति बताए, यानी कि आपको भी बताना है। देखिए ओवरऑल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे u का वैल्यू दिया हुआ है। u कितना है? u है आपका 16 सेंटीमीटर ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इसको -15 सेंटीमीटर लिख दे। उसके बाद इसका मुख्य फोकस है आपका 10 सेंटीमीटर। और जरा देखिए तो दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल, इसका मतलब जो मुख्य फोकस भी होगा वो एक नेगेटिव होगा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपका h दिया हुआ है। h है आपका 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि h डैश इज इक्वल टू व्हाट एंड v इज इक्वल टू व्हाट। क्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखिए फिर वही पांचों फॉर्मूला लिख दीजिए। पहला r इज इक्वल टू 2f, या तो ये लिखिए, या f इज इक्वल टू r/2, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। f इज इक्वल टू r/2। दूसरा 1/v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। तीसरा m इज इक्वल टू h डैश बटे में h। चौथा m इज इक्वल टू माइनस का v/u, एंड पांचवा m इज इक्वल टू 1 माइनस v बटे में f। यही 5 फॉर्मूले हैं। इसी 5 में से किसी एक या 2 फॉर्मूला के यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। हमें सबसे पहले निकालना क्या है? h डैश निकालना है, h डैश निकालना है और v निकालना है। गौर से सुनिए। h डैश निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h डैश बटे में h। यहां से हम h डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहां से अभी हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए h तो हमें मालूम है,
लेकिन क्या हमको इसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो चीज अननोन हो गया, एक तो एच डैश और एक एम। तो इस फॉर्मूला को हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, हाँ एक फॉर्मूला देखिए, हमको एच डैश निकालना है ना, इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमको एम मालूम हो जाए। लेकिन हम एम कैसे पता करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो क्या, जरा चौथा फॉर्मूला देखिएगा, एम इज इक्वल टू माइनस का भी बाई यू। इसमें हमको क्या क्या मालूम है? ओनली और ओनली यू मालूम है, एम नहीं मालूम है। तो यहां से हम एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, कब? जब हमको भी का मालूम हो। तो सबसे पहला काम हमको हमारा यही होगा कि हम पहले भी का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास 3 गो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को तो अभी यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हमको एच डैश का वैल्यू नहीं पता है, मैग्निफिकेशन यहां से निकाल ही नहीं सकते। दूसरा चीज, इस फॉर्मूला का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन नहीं मालूम है, तो यहां से भी का भी वैल्यू नहीं मालूम है। अच्छा, मैग्निफिकेशन यहां से भी को यहां से भी निकाल सकते हैं, एम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटे में एफ। लेकिन यहाँ पे हम ना तो हमको भी मालूम है और ना ही ए मालूम है, तो इस फॉर्मूला का भी अभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ओवरऑल यही दो फॉर्मूला है, और दोनों फार्मूला में हमको भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपके पास भी का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्या हमको भी मालूम है? नहीं। तो हम ओवरऑल भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो जरा देखिए, क्या हम दर्पण सूत्र लगा के यहाँ पे भी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखिए, दर्पण सूत्र में u का मान मालूम है, f का मान मालूम है, तो भी निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो दर्पण सूत्र लगा लीजिए यहाँ पे, 1 बटे में v प्लस 1 बटे में u इज इक्वल टू 1 बटे में f। आइए जरा लगाते हैं। तो हमको v का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको छोड़ देंगे। ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दे, 1 बटे में 10 इज इक्वल टू 1 माइनस डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे, और सॉरी ये 15 है और ये है आपका 10। तो एक काम किया जाए, 1 बटे में भी ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 10, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 बटे में 15। 1 बटे भी इज इक्वल टू 10 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी का 30, यानी कि जो ओवरऑल 1 बटे भी मिला माइनस का 1 बटे 30, यानी 1 बटे भी एक माइनस का 1 बटे 30 है। इसका मतलब कि इसको जब पलटेंगे मतलब क्या, भी को ऊपर भेज दीजिए, 1 को नीचे, तो भी बटे में 1, तो ये भी तो पलट जाएगा ना, 30 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 नीचे, यानी कि भी का वैल्यू आपका निकल के आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका प्रतिबिंब का दूरी आया भी की आया आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब सुनिए, जब भी निकल गया, जब 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 एक सेकंड जरा देखिए, कैमरा में दिखाई दे रहा है क्या? नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। भी कितना निकल गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब जब भी निकल गया तो क्या हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, आवर्धन? जब आवर्धन निकल जाएगा तो हम एच का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए गौर सुनिए, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको तो यही वाला फॉर्मूला इजी लग रहा है, तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। यहाँ पे जरा निकालते हैं, यहाँ पे m इज इक्वल टू है आपका माइनस का v बाई यू। एम ये कितना, माइनस माइनस प्लस कर दे, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में, ये माइनस का 30, अभी नहीं करते, जरा गौर से सुनिए। ये हो गया आपका 30 और बटा में u कितना है, माइनस का 15, तो ये खत्म। यानी कि m इज इक्वल टू आपको माइनस का 30 बटे में 15, यानी कि m जो मिला आपका वो माइनस का 2 सेंटीमीटर नहीं, माइनस का 2, ओनली और ओनली, क्योंकि m का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट? क्योंकि इसका भी यूनिट सेंटीमीटर और इसका भी यूनिट सेंटीमीटर कट गया, खत्म, यूनिट लेस होता है m। अब सुनिए ध्यान से, m आया आपका -2, तो हमसे पूछा है, अच्छा m -2 आया, इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब होगा ना आपका, सॉरी वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का ही मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपको नहीं ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। तो यहां से m निकल के आया -2। अब जब m निकल के आ गया तो लगे हाथ m का h डैश बटे में h डैश को भी निकाल लीजिए। m का वैल्यू कितना निकाला, -2, और h डैश हमको निकालना है,
और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 1, यानी कि ओवरऑल जो एच डैश मिला आपका माइनस का 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से बड़ा है, यानी प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का है और वस्तु का हाइट 2 सेंटीमीटर, राइट। माइनस इसलिए आया है क्योंकि वो दर्पण के नीचे था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 सेंटीमीटर लंबी वह पिंड को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कहां रखे कि 2 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्राप्त हो। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। चलिए ध्यान सुनिएगा। अगली बार दर्पण को चेंज कर दिए, 2 क्वेश्चन अवतल का बनाए, ये क्वेश्चन उत्तल का है। गौर से सुनिए। दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, यानी अगली बार ये वाला दर्पण है आपका, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। और कहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि यहाँ पे जो ये वस्तु का हाइट है वो है भाई मेरे 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर लंबी पिंड को 60 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, यानी कि अगर इसका ये दर्पण का ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने कहां रखा जाए, यानी कि आपको u निकालना है, u इज इक्वल टू वाट। तो एक काम किया जाए, और सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे रखे हैं तो प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बना है, और जो प्रतिबिंब का हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है आपका 2 सेंटीमीटर, वो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि u इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको u निकालना है और क्या निकालना है, हाँ सिर्फ प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है, यानी कि आपको u निकालना है केवल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखिए। क्वेश्चन में आपको h दिया हुआ है, क्या देखिए यही तो है h प्लस का 6 सेंटीमीटर, उसके साथ एच डैश दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ प्लस का 2 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों प्लस में ही होगा क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है। उसके साथ इसका एफ भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताइए ये 60 प्लस होगा कि माइनस, देखिए इसीलिए बोले थे कई लोग माइनस कर रहे होंगे, कई लोग प्लस कर रहे होंगे। तो जिनका प्लस हो रहा है अंथाय पे प्लस नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि उधर ही आपतित किरण जाएगी। हमसे पूछा है u इज इक्वल टू व्हाट, u इज इक्वल टू व्हाट। देखिए u निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। यहां से हम u निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को अभी हम नहीं लगा सकते। कारण क्या है कि अभी इसमें हमको u नहीं मालूम है और ना ही v मालूम है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको f मालूम है। तो क्या f के बदौलत हम u या v कोई किसी को भी निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। तो ये फॉर्मूला अभी हम नहीं लगा सकते। अब सुनिए ध्यान से, तो u निकालने के लिए किया जाए, u निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है माइनस का v बाई यू। यहाँ से भी हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ना तो m मालूम है, ना ही v मालूम है, ना ही u। एक और फॉर्मूला है u निकालने के लिए, नहीं अब नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से कहीं से भी हम u निकालेंगे। लेकिन आपको देखिए कि क्वेश्चन एक चालाकी किया है, क्वेश्चन ये चालाकी किया है आपको डायरेक्ट रूप से नहीं कहा है कि v निकालिए, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा है कि v निकालिए। क्योंकि आप दोनों फॉर्मूला देखिए तो आपको v चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे पहला कोशिश ये होगा कि v निकालें। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, आवर्धन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू एच डैश बटा में h, क्योंकि आवर्धन मालूम रहेगा तो v निकाल ही लेंगे। m इज इक्वल टू एच डैश कितना है 2 और h कितना है 6, तो ओवरऑल m इज इक्वल टू 1/3 निकल के आया 1/3।
अब हमें भी निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटे में f। क्यों? क्योंकि अभी अभी देखिए m हम यहाँ से निकाल के लिए, f हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो भी यहाँ से डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो m कितना निकल गया? 1 बटा में 3 इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटे में कितना? 60। यहां से एक काम किया जाए, 1 बटा 3 इधर 60 माइनस भी बटे में 60 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए इधर तो ये हो जाएगा आपका 20। इसको मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 20 इज इक्वल टू 60 माइनस भी। तो यहाँ से भी इज इक्वल टू जैसे 60 माइनस 20, तो यहाँ से भी बराबर आपका निकल के आ गया प्लस का 40 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ ये जो दूरी है ना, जो प्रतिबिंब बना है उसका इस दर्पण के ध्रुव से ये वाला जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर का है। अब भाई मेरे भी निकल के आ गया। अब हमको यू निकालना है। तो अब हमारे पास यू निकालने का बहुत सा यू निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो 1 बटे में भी प्लस 1 बटे में यू इज इक्वल टू 1 बटे में एफ, और एक ये वाला भी एम इज इक्वल टू माइनस का भी बाई यू। यहां से भी हम यू निकाल सकते हैं। देखिए अभी अभी हम भी निकाल लिए, एफ हमको मालूम ही था तो यहां से यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम मैग्निफिकेशन भी निकाले, मैग्निफिकेशन भी सामने निकल के आया, भी अभी अभी हम निकाल ही लिए, यू निकालना है। तो सबसे हमको आसान लग रहा है कि इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। बाकी आप इस फॉर्मूला का भी यूज कीजिएगा तो यू उतना ही निकलेगा, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। m कितना है? 1 बटा में 3। यू की भी कितना निकल गया है? प्लस 40, तो डायरेक्ट माइनस 40 बटे में यू। तो यहां से u इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा? 40 गुना 3 यानी कि u इज इक्वल टू माइनस का 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका u निकल गया माइनस का 120 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है आपका माइनस का 120 सेंटीमीटर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अभी 3-4 क्वेश्चंस और रह गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था और 4-5 क्वेश्चन रह गया जो कि एक और वीडियो लेकर के आएंगे और उस वीडियो में ये 4-5 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। वैसे इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी कराया नहीं है तो उस क्वेश्चन को तो कराना पड़ेगा। तो एक और वीडियो न्यूमेरिकल का आएगा और न्यूमेरिकल बनाइए दोस्त, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के कुछ होने वाला है नहीं, स्पेशली अब जब साइंस पढ़ रहे हैं तो। राइट, यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन है ना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन। जब आप इंटर में जाइएगा, 12th में, 11th में जाइएगा, साइंस लीजिएगा ना, तो वहां तो न्यूमेरिकल आएंगे जबरदस्त लेवल के। तो अभी से आपको न्यूमेरिकल बनाने का हैबिट रहेगा, आपको तरीका मालूम होगा, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। और आप, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा। और डेफिनेटली जिसको साइंस में इंटरेस्ट है उसको न्यूमेरिकल से इंटरेस्ट होगा ही, न्यूमेरिकल से प्यार होगा ही। और जिनको न्यूमेरिकल से प्रेम नहीं है इसका मतलब उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो प्लीज अपना देख लीजिएगा आपको क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।